सभी को अक्षय अरुण क्लासेस में स्वागत है और आशा करता हूं कि जैसे मेरा पुराना वीडियो गया उसी तरह का वीडियो अब आगे क्रमबद्ध चलते जाएगा। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है जनन यूनिट से। अब उसी जनन यूनिट में हमारे एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति का जिक्र हुआ है जिनका नाम है पंचानन महेश्वरी जी। तो पहले उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके तत्पश्चात हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज का जो वीडियो है वो भी एक तरह से मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन ही होगा, लेकिन उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आज देखिए ध्यान से, चैप्टर का नाम है जनन। क्या है? जनन। जनन क्या होता है? पहला माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जनन, जनन आखिर है क्या? पहला माइंड में क्वेश्चन क्या आता है सर? जनन। जन मतलब होता है लोग और न मतलब होता है कंटिन्यू करना, वो तो बात है, अलग बात हो गई। अब देखिए जनन, पहला माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जनन कैसे होता है, जनन कब होता है, जनन कहाँ होता है, और चौथा माइंड में है जनन की क्यों होता है। और एक और क्वेश्चन है कि जनन आखिर है क्या भाई, जनन क्या है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है। माइंड में प्रश्न हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। जब माइंड में प्रश्न ऐसे घूमते रहेंगे तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को और आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा। अगर हाँ, हो सकता है कि मुझसे कुछ कमियां हो जाएं या फॉल्ट हो जाए तो उसमें आप लोग मुझसे मैसेज कर सकते हैं। जैसे देखिए जनन क्या है, जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं? जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप यदि संतति की उत्पत्ति होती है, इसी को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। जनन कैसे होता है? तो देखिए जनन होता है जब मेल और फीमेल मिलते हैं। अब देखिए मेल और फीमेल मिलने का मतलब क्या है कि अंडाणु और प्लस शुक्राणु का मिलन होता है। एक कब होता है? एक कब होता है? ठीक है, तो जब अंडोसर्ग का जो क्रिया होती है समाप्त हो जाती है। ठीक है, अंडोसर्ग की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब कहाँ होता है? तो ये माता के शरीर में होता है। मादा के क्या होता है? या माता के शरीर में होता है, या मादा, या कभी कभी माता बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, माता के शरीर में होता है। ठीक है, क्यों जरूरी है? देखिए जनन इसलिए जरूरी है ताकि क्या उत्पन्न हो सके? विविधता। विविधता मतलब होता है कि वेराइटीज उत्पन्न हो सके या वेरिएशन उत्पन्न हो सके। ठीक है, जनन इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है या अनुवांशिकी जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ जाए। तो जनन हमारी नई पीढ़ी लाने के लिए अत्यंत आवश्यक कड़ी के रूप में काम करता है। जनन के बिना हम जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए सभी लोग सोच लिए कि हम जनन नहीं करेंगे तो वेरिएशन आना बंद हो जाएगा। वेरिएशन आना बंद हो जाएगा तो जीवों की अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए जनन क्यों जरूरी है? विविधता के लिए। अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पर। पहला है पंचानन महेश्वरी जी। तो जो पंचानन महेश्वरी जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में और नवंबर में। ठीक है, ये विश्व वनस्पतिविद थे। वनस्पतिविद मतलब होता है कि वैसे लोग जिनके वो बोटनी का बहुत ज्यादा नॉलेज हो, उसको बोलते हैं हम लोग वनस्पतिविद। तो वनस्पतिविद थे, विश्व में अग्रणी थे, मतलब विश्व में सर्वोत्तम में इनका भी नाम आता है। और शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से प्राप्त की थी, जहां इन्होंने ने एक डिग्री ली, जिस डिग्री का नाम था DOS। DOS मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ साइंस को इनको डिग्री प्राप्त हुई। और इसके बाद अगर यदि इनकी प्रेरणा स्रोत के बारे में बात किया जाए, प्रेरणा स्रोत मतलब होता है कि जिससे हम इंस्पायर होते हैं। आप लोग भी किसी न किसी से इंस्पायर हुए हैं। तो प्रेरणा स्रोत मतलब क्या है? प्रेरणा स्रोत मतलब जिनसे हम इंस्पायर हुए। तो इनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो कोई और नहीं, एक अध्यापक थे जिनका नाम क्या था? अमेरिकन अध्यापक थे। कहाँ के? अमेरिकन मिशनरी के अध्यापक थे जिनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू डिजोन। क्या नाम था? डॉक्टर डब्ल्यू डुजियोन या डजियोन, कहीं कहीं मिला। तो कभी कभी क्या होता है कि डुजियोन को डजियोन भी बोल सकते हैं, मतलब एब्रिविएशन से। उन्हें भ्रूण विज्ञान के लिए ख्याति मिली। किनको भ्रूण विज्ञान के लिए ख्याति मिली? तो पंचानन महेश्वरी जी को भ्रूण विज्ञान के लिए ख्याति मिली, मतलब विश्व प्रसिद्ध हुए किसकी वजह से? भ्रूण विज्ञान की वजह से। और इन्होंने DU में, DU मतलब कहना क्या होता है?
दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक विभाग को स्थापित किया, जिस विभाग का नाम क्या है, वनस्पति विज्ञान विभाग, ठीक है। और इसी में उन्होंने कृत्रिम संवर्धन और उत्तक संवर्धन पर ध्यान दिए। इसके बाद टेस्ट ट्यूब जो निषेचन होता है, टेस्ट ट्यूब निषेचन के बारे में या अंत अंडाशय परागण के बारे में इन्होंने बहुत कार्य किया। किन्होंने? पंचानन माहेश्वरी जी ने। और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन्हें फेलोशिप, इंडियन साइंस एकेडमी में जगह मिली। अब आता है मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अंतर्गत यह डिसाइड होता है कि कौन सा टॉपिक बुक में होगा और कौन सा टॉपिक बुक से निकाल दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी जब 1964 में पब्लिश हुई, ठीक है, और उसमें जो पहली पुस्तक छपी वो क्या थी, जीव विज्ञान की। और ये जो जीव विज्ञान की पहली पुस्तक जब छपी तो जो बुक का प्रकाशन हुआ किनके नेतृत्व में हुआ, पंचानन माहेश्वरी जी के नेतृत्व में हुआ। मतलब इनडायरेक्ट वे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जो कमियां होंगी या उसमें जो चीज एड ऑन किया जाएगा वो किससे पूछ के किया जाएगा, पंचानन माहेश्वरी से। तो सोचिए कि एक भारतीय व्यक्ति जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, तो हर चैप्टर से पहले उन व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, तत्पश्चात हम लोग आगे का चैप्टर को अग्रसित करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और यदि मैं गलती करूं तो उसको आप पिन कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि मैं जहां पर गलती किया हूं वहां सुधार ला सकूं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।